ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसकी स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट जो भी गिवन है क्वेश्चन में, आई होप उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो इसमें आपको PSR गिवन है 311 का। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट काम क्या होता है क्वेश्चन करने का, कि हमें जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसमें क्या होता है, बैलेंस शीट की टर्म्स ट्रांसफर करनी होती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट की टर्म ट्रांसफर करते टाइम हमारी देखो एसेट साइड अगर हम लेते हैं तो उसमें फर्स्ट टर्म हमारी आती है बैंक अकाउंट, सेकंड टर्म उसमें गिवन है कैश अकाउंट। हमें पता है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है उसमें ना तो हम कैश अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, ना ही हम बैंक अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। तो हमारा क्या है, इसके रिलेटेड एक सेपरेट अकाउंट बनता है, दैट इज बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में आपको दोनों गिवन है, तो मैं बैंक अकाउंट मेंटेन कर रही हूँ, आप कैश अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हो। डिफरेंस क्या रहेगा कि बैंक अकाउंट अगर आप मेंटेन करते हो तो आप क्या करोगे, जो भी कैश का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में उसको बैंक में डिपॉजिट करा दोगे। मीन्स आपकी एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी कि आप कैश को बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो। ठीक है, अगर आप कैश अकाउंट मेंटेन करते हो तो उस टाइम क्या करोगे, आप बैंक से विड्रॉ कर लोगे अमाउंट। अगर आप कैश अकाउंट बनाना चाहते हो तो आपकी एक एंट्री एक्स्ट्रा कौन सी वाली हो जाएगी, कि आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हो कोई भी अमाउंट जो आपको बैंक में दिया हुआ है। क्लियर। तो सबसे पहले आपको बैलेंस गिवन है बैंक का, तो मैं बैंक का बैलेंस राइट कर रही हूँ। तो हम बैंक का बैलेंस जो भी गिवन होता है तो उसको क्या राइट करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस है हमारा 52,000 का। ठीक है, 52,000 हमारा बैलेंस गिवन है। अब अगर हम एंट्री करते हैं कि कैश हमने डिपॉजिट कराया है तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता है, कैश अकाउंट। ठीक है, तो अगर इसकी पोस्टिंग करेंगे बैंक अकाउंट में तो इसके अपोजिट क्या पड़ा है, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो क्या राइट करेंगे यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। डिपॉजिट कराया है, कैश था हमारा 10,000 का, तो ये एंट्री किससे होगी, 10,000 से हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो बैंक अकाउंट अगर बना रहे हो तो कैश को क्या है, बैंक में डिपॉजिट करा दोगे। ठीक है, सेकेंड हमारा और क्या दिया हुआ है, डेटर। डेटर को हम किस तरह से करते हैं, देखो डेटर्स एसेट साइड में, इस साइड पे तो रियलाइजेशन की इस साइड में ट्रांसफर करें, हम क्या लिखेंगे, टू डेटर्स। डेटर्स हैं हमारे, हम ग्रोस अमाउंट राइट करते हैं यहाँ पे 2,42,000, और जो प्रोविजन होता है हमारा इस साइड में आ जाता है, तो प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन है हमारा 12,000। ओके, देन नेक्स्ट हमारी टर्म आती है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड तो यहाँ पे राइट करेंगे हम, टू स्टॉक इन ट्रेड 78,000 हमें गिवन है। नेक्स्ट इज टू फर्नीचर, फर्नीचर हमें गिवन है 10,000। टू सन्ड्री एसेट्स 1,70,000। ओके, अब एसेट साइड में जो भी टर्म्स हमें गिवन थी दैट इज कंप्लीटेड। हमारी सारी टर्म्स क्या है, हम कंप्लीट कर चुके हैं, शिफ्ट कर चुके हैं। अब आती है बारी लाइबिलिटीज साइड की, तो लाइबिलिटीज हम इस साइड ट्रांसफर करते हैं बाय क्रेडिटर्स। बाय क्रेडिटर्स हमें गिवन है 60,000। एंड लोन, लोन जो है आप क्या करोगे, लोन क्योंकि आपको गिवन नहीं है कि वो पार्टनर का लोन है या कोई भी, मतलब आपको यहाँ पे आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा सिंपली अगर लोन गिवन होता है तो। 15,000 का आपका लोन अमाउंट गिवन है। नेक्स्ट अब आपको गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी
रियलाइजेशन में कब ट्रांसफर किया जाता है, जब आपको एडजस्टमेंट में उससे रिलेटेड लायबिलिटी गिवन होती है, तब हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। देखो एडजस्टमेंट में आपको लास्ट एडजस्टमेंट में आपको दी हुई है ₹40,000 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब उससे रिलेटेड आपको लायबिलिटी गिवन है। तो वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है, जो वर्कमैन कंपनसेशन की जो रिजर्व है वो आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे। तो आप क्या राइट करोगे यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये है आपका 30,000 का, 30,000 आपको रिजर्व गिवन है। नेक्स्ट टर्म जो आपको गिवन है दैट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के जो भी बैलेंसेस होते हैं वो आप कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन करते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 2,75,000, 1,70,000। अब हमारी जो है, जो भी हमारी बैलेंस शीट की टर्म्स थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट्स में आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है, ए इज टू टेक ओवर फर्नीचर। ए ने क्या लिया है, फर्नीचर लिया है एट ₹8,000। 8,000 में वो फर्नीचर ले गया, तो हम राइट कर देंगे जो एसेट्स होते हैं उनकी रिकवरी भी इधर होती है, जो पार्टनर लेके जाता है वो भी इधर राइट करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, बाय एज कैपिटल अकाउंट। क्या ले गया, देखो और भी चीजें लेके गया ना वो, तो मैं इनर कॉलम में राइट करूंगी फर्नीचर। फर्नीचर लेके गया वो, 8,000 का फर्नीचर ले गया। सेकेंडली वो लेके गया एंड डेटर्स अमाउंटेड टू ₹2 lakh एट ₹1,82,000। तो उसमें कहा है डेटर जो 2 lakhs के थे वो कितने में ले गया, 1,82,000 में ले गया। अब जितने में वो लेके गया है आपको वो अमाउंट राइट करना है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में हम वो अमाउंट राइट करते हैं जो हमें रियलाइज हुआ है, मिला है, चाहे वो सेल करने से है, चाहे कोई पार्टनर को दिया है। ठीक है, तो आपको अमाउंट कौन सा राइट करना है, 1,82,000। किससे है, डेटर्स से, तो डेटर्स राइट करेंगे 1,82,000। नेक्स्ट वो कह रहा है कि क्रेडिटर्स ऑफ ₹60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। ए ने और क्या किया है, क्रेडिटर्स की पेमेंट करी है, तो लाइबिलिटीज की पेमेंट हम इस साइड पे राइट करते हैं, और अगर पार्टनर्स कोई लेके जाता है, कोई लाइबिलिटी पे करता है, तो वो भी इस साइड पे पे करते हैं। तो क्या लिखेंगे, कौन पे कर रहा है, ए पे कर रहा है, तो ए कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में राइट कर दोगे क्रेडिटर्स की उसने पेमेंट करी है। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने की पेमेंट करी है उसने, 60,000। अब देखोगे एक पॉइंट और कि 60,000 की ही है या ज्यादा की है, 60,000 की क्रेडिटर्स उसने पे कर दिए, क्या यहाँ पर 60,000 ही है, अगर ज्यादा है तो वो देखेंगे, ज्यादा है तो आपको उनकी जो बचा हुआ अमाउंट है, मान लो यहाँ पर 80,000 होगा, तो 20,000 के पेमेंट फॉर्म को देनी पड़ती बिना कहे। ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटीज को आपको पे करना होता है, चाहे क्वेश्चन में आपको सेपरेटली बोला गया है या नहीं बोला गया। क्लियर, तो ए लेके गया क्रेडिटर्स, पे कर दिए। अब जो है साथ के साथ जो ए की ट्रांजेक्शन है उनको हम कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देंगे। ए कैपिटल अकाउंट इस साइड है तो आप इस साइड ले जाइए इसको, यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ से आया है ये, बाय रियलाइजेशन अकाउंट से। क्या अमाउंट है, ए ने लाइबिलिटी पे करी है 60,000, और यहाँ से इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन से आया है। फर्नीचर 8,000 और ये आया है 1,82,000। तो आप टोटल करके भी एक ही कॉलम में राइट कर सकते हो, दैट्स विल बी 1,90,000। ओके, तो ये भी शिफ्ट हो गई। सेकेंडली जो है आपका जो सेकेंड एडजस्टमेंट है, बी इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक्स। बी ने
सारी के सारा स्टॉक ले लिया है कितने में, 70,000 में। स्टॉक कितने का था, 78,000 का स्टॉक था। सारा का सारा बोला है तो 78,000 का स्टॉक वो ले गया कितने में, 70,000 में, मतलब स्टॉक खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे कौन ले गया स्टॉक, बी, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। क्या ले गया है वो, स्टॉक लेके गया कितने में, 70,000 में। अमाउंट कौन सा लिखना है, जितने में लेके गया है, ना कि जितने का था, जितने में वो लेके गया है वो राइट करना है। अब साथ के साथ इसको कहाँ लिख दो आप, 70,000 को बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। 70,000 बी के कॉलम में आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट इसके साथ ही वो कह रहा है एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट ₹72,000 बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। देखो उसने सन्ड्री एसेट्स ली हैं 72,000। अब इस एडजस्टमेंट को करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। मान लो आपकी सन्ड्री एसेट्स हैं 1,70,000 की आपकी एसेट्स हैं। अब बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है मैं जो है 80,000 की एसेट जो है, देखो 80,000, बी कह रहा है कि मैं 80,000 की एसेट्स जो हैं वो 72,000 में लेके जाऊंगा। ठीक है, लेके कितने की गया वो एसेट, 80,000 की एसेट्स वो लेके गया है। 170 टोटल थी, उसमें से 80,000 की एसेट जो था वो बी लेके गया है। बची कितनी, कितनी बच गई, 90,000 एसेट्स आपकी अभी भी पड़ी है। ठीक है, अब 90,000 एसेट्स सी कह रहा है कि मैं 10% लेस देन पे लेके जाऊंगा। सी क्या कहता है, मैं 10% लेस देन पे लेके जाऊंगा। तो 10% लेस देन अगर इसका निकालते हैं तो 10% माइनस कर देंगे, कितना हुआ 9,000, 81,000। मतलब सन्ड्री एसेट जो सी लेके जाएगा, अभी के लिए इतना ही समझो, 81,000 में वो लेके जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में सन्ड्री एसेट्स टोटल गिवन है बैलेंस शीट में। सेकेंडली वो कह रहा है कि बी जो है 72,000 जो है उसमें लेके जा रहा है, 72,000 में लेके जा रहा है। कितने वाली, अब 72,000 में लेके जा रहा है 80,000 वाली एसेट। ठीक है, मतलब आपको अगर बैलेंस एसेट्स ये 90,000 निकालना है तो आपको क्या है, ये अमाउंट चाहिए होगा, ये अमाउंट चाहिए होगा ना, दिस अमाउंट रिक्वायर्ड है। लेकिन आपको क्वेश्चन में तो ये गिवन है। ठीक है, अब जो है हम ये अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो देखो। इतना आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया है। अब 80,000 में किस तरह से फाइंड आउट कर रही हूँ, देखो आपको ये अमाउंट गिवन है कि बी जो है 72,000 में वो एसेट लेके गया है। तो 72,000 उसने कहा है वो क्या है, 10% लेस है, 10% लेस है। तो 80,000 में से अगर आप 10% लेस करते हो तो आपका कितना आता है, 8,000 आता है। तो 80,000 में से 8,000 माइनस करके तो 72,000 आता है। मतलब ये 100 का लेवल है, ये 90 का लेवल है ना। आपको 90 गिवन है और आपको 100 फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 90 कर दोगे और मल्टीप्लाई में 100 कर दोगे। क्या करोगे, डिवाइड बाय 90 और मल्टीप्लाई में 100 कर दोगे। ठीक है, सिर्फ इतना करना है। तो आप इसको काउंट करोगे तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 80,000। ये अमाउंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन समझाने के लिए बताया था कि ये रिक्वायरमेंट क्यों आई कि ये अमाउंट निकालना पड़ा हमें। ठीक है, अब 80,000 जो है हमारा फाइंड आउट हो गया।
अब 72,000 में तो ले गया बी, क्लियर। बाकी बची हुई जो एसेट है 170 में से 80,000 गई थी, 90,000 बची थी, वो एसेट कौन लेके जा रहा है, सी लेके जा रहा है। ये बी लेके जा रहा है, ये सी लेके जा रहा है। अब सी कहता है कि मैं 10% लेस पे लेके जाऊंगा, तो कितने की लेके गया वो 81,000 की। उसमें से बी आगे देखो क्या कहता है, अभी के लिए इतना ही रिक्वायर्ड है। देखो बी कितने में ले गया 72,000 में, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, बाय बीज कैपिटल अकाउंट क्या ले गया वो, सन्ड्री एसेट्स, कितने में 72,000 में, ठीक है। साथ ही साथ इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लो टू रियलाइजेशन अकाउंट, 72,000 में एसेट ले गया, बी ले गया, ठीक है। अब बी का खत्म, सी की बारी आई थर्ड एडजस्टमेंट की। सी इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स, मैंने दोनों पॉइंट आपको इकट्ठे करवा दिए। सी क्या कह रहा है कि मैं रिमेनिंग सन्ड्री एसेट जो 90,000 की बची थी वो लेके जानी है मुझे, 90,000 की एसेट्स कितने में, लेस 90% में, मतलब 10% लेस थी, तो हमने फाइंड आउट कर लिया 81,000। आगे वो कहता है कि उसमें से लेस करना है 1,000 और लेस करना है किसका, डिस्काउंट का, तो 1,000 हम और लेस कर देंगे डिस्काउंट का। 80,000 में वो क्या लेके गया, सी लेके गया एसेट्स को, कितने में लेके गया 80,000 में, तो यहाँ पे राइट करेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। और भी देखेंगे क्या कुछ और भी लेके जा रहा है वो। नेक्स्ट वो कहता है कि उसने डिस्चार्ज किया है लोन टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹300 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब ये एडजस्टमेंट लायबिलिटी की है तो हम बाद में करेंगे, अभी एसेट का कंप्लीट करते हैं। एसेट की सिर्फ एक थी, तो सी कितना लेके जा रहा है 80,000 की एसेट्स लेके जा रहा है। साथ ही साथ ही इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो टू रियलाइजेशन अकाउंट, सी के कॉलम में क्या आ जाएगा 80,000 आ जाएगा, क्लियर। आपको उसके सामने ही लिखना है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने इस तरह से राइट कर दिया। नेक्स्ट वो कहता है कि उसने डिस्चार्ज करना है लोन टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट। देखो लोन कितने का है, 15,000 का आपके पास लोन है जो आपको पे करना है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट, टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट मतलब जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है वो भी आपको पे करना, मतलब किसको पे करना है, सी को। तो सी लायबिलिटी पे कर रहा है तो इस साइड पे आ जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट कितनी लायबिलिटी पे कर रहा है 15,000 प्लस में 300 इंटरेस्ट का भी पे कर रहा है, कितना पे कर दिया 15,300। साथ के साथ इसको इधर लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 15,300 सी के कॉलम में, ओके। सो हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट आती है, द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 2,700। एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन की हमारी एंट्री बिल्कुल सिंपल हो जाती है, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए 2,700 के, ओके। नेक्स्ट है द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू ए डेप्ट कलेक्शन एजेंसी। एक डेप्ट कलेक्शन एजेंसी होती है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसको आपने डेटर्स दिए रिकवर करने के लिए, मतलब उनसे जो हमारे डेटर्स हैं उनसे पैसा निकलवा लो, ठीक है, निकलवा लो, तो हमारे बिहाफ पे वो कलेक्ट करती है हमारे डेटर्स से पैसा। तो उसने कहा है कि डेटर से 50% ही रिसीव हुए बुक वैल्यू के। अब बुक वैल्यू में से देखो आपके डेटर्स गिवन थे आपको 2,42,000, डेटर्स आपको गिवन थे 2,42,000 के। 2,42,000 के डेटर्स गिवन थे, उसमें से आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट में गिवन है कि ए ने डेटर्स ले लिए, ए कितने ले गया 2 लाख के डेटर्स ले गया, बचे कितने, ग्रोस अमाउंट लिया है ये याद रखना, बचे कितने 42,000, ठीक है।
अब उसमें वो कहता है कि 50% ही रिसीव हुए, तो इसका 50% निकाल दो, कितना आ जाएगा 21,000। कितना पैसा मिला एसेट से 21,000। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट क्यों आया, क्योंकि ये पार्टनर नहीं लेके गया, ये फर्म के पास पैसा आया है 21,000। ठीक है। नेक्स्ट आपकी एडजस्टमेंट आती है ₹40,000 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। देखो अब वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी गिवन है, इसीलिए हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था। क्लियर। अब जितनी भी लायबिलिटी रिजर्व चाहे जितना भी है, आपको लायबिलिटी तो पे करनी पड़ेगी। जो वर्कर्स की कंपनसेशन है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो 30,000 के अगर रिजर्व पड़े हैं और लायबिलिटी अगर 40,000 की है, तो भी आपको पूरी की पूरी 40,000 की लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। तो आप पेमेंट दोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, टू बैंक अकाउंट। किस चीज की पेमेंट कर रहे हो आप, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। ओके, कितनी है 40,000 की आपकी लायबिलिटी है जो आपने उसकी पेमेंट दे दी। अब जो है सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं कंप्लीट, तो अब बारी है हमारे रियलाइजेशन के बैलेंस करने की। तो रियलाइजेशन का बैलेंस करते हैं, तो इसका लॉस आ रहा है, तो इसका इस साइड का टोटल आ रहा है 6,18,000। 6,18,000 इस साइड का भी टोटल आ ही जाएगा। आई होप सो कि आपको बैलेंस करना आता है। 6,18,000 में से हम ये सारी टर्म्स माइनस करते हैं तो हमारा लॉस आ जाता है, और लॉस किस में ट्रांसफर करते हैं, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है पार्टनर, ए बी एंड सी। और लॉस आया है आपका 68,000 का, इसको आप बांटोगे 311 में, तो आपका आ जाएगा 40,800, 13,600 एंड 13,600। अब रियलाइजेशन का लॉस यहाँ से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राइट किया तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, कहाँ से आया, रियलाइजेशन अकाउंट से लॉस ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रैकेट में आप लिखते जाओगे कि क्या क्या टर्म्स मतलब डेटर्स लिए हैं, फर्नीचर लिया है या कोई लाइबिलिटी पे करी है, आपने ब्रैकेट में लिखना है। तो ये आ जाएगा 4800, 13600, 13600। ओके, देन आप कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कर दीजिए। कैपिटल अकाउंट का जब बैलेंस करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा, मैं सीधे फाइनल पेमेंट लिख देती हूँ, आप खुद अपने आप टोटल कीजिएगा। यहाँ पे आपका आ जाता है बैंक में ए को पेमेंट देनी है, ए की इस साइड पे बैलेंस आ रहा है तो मैं बैंक की उस साइड पे लिखूंगी क्योंकि मुझे पेमेंट देनी है। ठीक है, सीधा डायरेक्ट मैं वहाँ पे जा रही हूँ बैंक अकाउंट में, तो मेरी पेमेंट हो जाएगी बाय ए। किसको दे रहे हैं हम पेमेंट, ए का सिर्फ आपका क्रेडिट बैलेंस आया है, ए का क्रेडिट बैलेंस आया है। ठीक है, अब एज कैपिटल अकाउंट कितना पे करना है, उसको पे करना है 10,4200। ठीक है, बी और सी से लेना है क्योंकि उनका डेबिट बैलेंस आया है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट और डेबिट बैलेंस क्या होता है। टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब उनसे पैसा फर्म के पास आएगा, फर्म के पास उससे पैसा आएगा 55,600 एंड 8300। ओके, ये हो गया कैपिटल अकाउंट का भी एंड हो गया। मैंने कैपिटल अकाउंट से जो भी टर्म्स थी बैंक से रिलेटेड वो मैंने शिफ्ट कर दी। ओके, अब जो है अपने को मार्क करना है कि आपकी कौन कौन सी टर्म्स जो है वो बैंक अकाउंट में जाने वाली है, कहाँ से, रियलाइजेशन अकाउंट से। ठीक है, कौन कौन सी टर्म्स आएंगी जिसमें आपको बैंक दिख रहा है, दिस वन बैंक दिख रहा है इसमें। ठीक है, बाकी ये कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड थी, हमने डायरेक्टली उसमें शिफ्ट कर दी थी।
ठीक है, बैंक अकाउंट। अब इस साइड में आ जाओ, बैंक कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, ये कैपिटल अकाउंट्स है, ये कैपिटल अकाउंट है, ये भी बैंक एक ये ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अब ये तीन ट्रांजेक्शन जो हैं आपकी बैंक से रिलेटेड है, तो आप इधर डेबिट वाले ट्रांजेक्शन्स को क्रेडिट में ले जाओ, क्रेडिट वाली को डेबिट में ले जाओ। तो आपकी पहले डेबिट वाली उठा रही हूँ मैं, कहाँ आ जाएंगी, क्रेडिट में। क्या है, रियलाइजेशन से आ रही है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या क्या है, 15,300 सॉरी 2,700 and 40,000, 2,740,000। ओके, और इस साइड से अगर हम उठाते हैं तो 21,000, तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट 21,000। अब इनका टोटल करोगे तो दोनों साइड्स का टोटल आपका क्या आएगा, इक्वल आएगा। अगर नहीं आता है तो आपका सम रॉन्ग है, और आता है तो आपका सम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल आ रहा है 146,900, 146,900। तो हमारा सम इसके साथ ही हुआ कंप्लीट। ओके।